हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, क्या मैसेज है आपके लिए। सबसे पहले जब मैं शफल कर रही होंगी अपने पार्टनर के बारे में इमेजिन कीजिएगा, उनका नाम ले लीजिएगा एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सकें। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, एंजल से प्रार्थना कीजिए कि इस कलेक्टिव रीडिंग में भी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंचाएं। प्लीज़ बताएं एंजल्स। सबसे पहले 5 कार्ड करंट सिचुएशन और फिर 5 कार्ड मैसेजेस। बॉटम ऑफ द डेक से है 5 ऑफ स्पेल्स। तो ये 5 कार्ड एनर्जी है आपके पर्सन की और अब हम लेंगे 5 कार्ड इनके मैसेजेस। कुछ लोगों के पर्सन ने रिजेक्ट किया है आपको, मीन्स आपको सीधा सीधा मना कर दिया है। प्यार मोहब्बत सब कुछ भुलाकर सीधा ये कह दिया है कि शादी तो मेरी माँ बाप की मर्ज़ी से ही होगी। कुछ लोगों के पार्टनर की करंट सिचुएशन में ट्रेडिशंस बीच में आ गए हैं। आपके पार्टनर जो आपसे बहुत सारे वादे कर चुके थे, उन्होंने सडनली पलटी मार ली है, पूरी तरह से बैकआउट कर लिया है। आपसे इस तरीके से दूर हो गए हैं जैसे कि उन्होंने कभी आपके साथ कोई रिश्ता बनाया ही नहीं, कुछ रखा ही नहीं रिश्ता आपके साथ। कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की वजह से दूर हो गए, या इनकी लाइफ में कोई और भी आ गया है या आ गई है। इनकी एनर्जी इस तरीके से चेंज हुई है आपको लेकर कि आप भी शॉक हैं। किसकी किसकी एनर्जी है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। Because we have Hierophant, Keeper of Bones and 5 of Bones with 5 of Spell and High Priestess। ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पार्टनर बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं, बहुत कुछ छुपा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर रीज़न को पकड़कर वो आपसे दूर हो गए। क्या इतना कमज़ोर था आपका रिश्ता? क्या कोई प्यार था ही नहीं? क्या कोई सेल्फिश मोटिव था जिससे कि आपके पार्टनर आपसे जुड़े थे? कुछ लोगों के पार्टनर तो इस एनर्जी में हैं 100%। अब सेकेंड एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोगों के पार्टनर फिनेंशियली इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हैं कि इन्हें लगता है कि आई एम नॉट डिज़र्विंग, मैं शादी करने के हालात में ही नहीं हूँ, मैं जॉबलेस हूँ, मैं खिलाऊँगा क्या, मैं कैसे रखूँगा, मैं रिश्ता मांगने कैसे जाऊँगा, स्पेशली अगर मेल हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि जब तक मैं सेटल नहीं हो जाता तब तक तो शादी के बारे में दूर दूर तक मुझे सोचना भी नहीं है। अभी तो मुझे सारा फोकस करियर पे करना है। सेकंड एनर्जी कुछ लोगों के पार्टनर की है जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू नहीं है, बट फिर भी ये आपसे इतना झूठ बोलते हैं। इनको अगर आपसे बात नहीं करनी तो ये कह देंगे मैं बिज़ी हूँ, एक्चुअली में बिज़ी नहीं है। इवन ऐसी भी सिचुएशन है जैसे कि इन्हें पता है कि आप इस टाइम पे ऑनलाइन होगे, इस टाइम पे ऑफलाइन होगे, या ये आपको बहुत अच्छे से जानते हैं तो ये उस टाइम पे गायब हो जाते हैं। आपके पार्टनर आपके अलावा भी किसी और से बातचीत कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपको ये शक है, लेकिन आप उनसे क्लियरली पूछ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको ये डर है कि अगर मैं पूछूंगी या पूछूंगा तो इनको बुरा लग जाएगा और ये आपको ब्लॉक कर देंगे। सो कुछ लोगों के पार्टनर बहुत मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे राज इन्होंने अपने अंदर छुपा रखे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ लोगों के पार्टनर की सिचुएशन ऐसी है कि इनकी लाइफ में सब कुछ बिल्कुल सेटल है। इनकी जॉब भी बड़ी अच्छी है या बिज़नेस भी बड़ा अच्छा है या पैसे रुपए की कोई दिक्कत नहीं है, बट शादी को लेकर ये कुछ सांस प्राण ही नहीं ले रहे। मीन्स कि ही और शी इज़ नॉट रेडी फॉर मैरिज। आपको ये रीज़न ही नहीं समझ में आ रहा कि जब मुझसे प्रेम है, फिनेंशियली भी वेल
वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं या अच्छी खासी जॉब है, तो फिर ये मुझसे शादी के लिए कोई स्टेप क्यों नहीं ले रहे? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? कुछ लोगों के तो ये भी हालात हैं कि उनकी फैमिली से भी आप मिल चुके हैं, उसके बाद भी ये कोई स्टेप नहीं ले रहे। तो ये 3-4 टाइप की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। बहुत कम, बट कुछ लोगों के लिए चैलेंजेस हैं क्योंकि आप दोनों में ही झगड़ा हो गया, वो तो खैर चलता रहता है। लव रिलेशन में झगड़ा ना हो तो फिर तो बिना तड़के का दाल या सब्जी आप कह लो, वो तो इट्स ओके, ये कोई रीज़न नहीं है। अब मैसेजेस पे आते हैं। मैसेज की बात करें तो सबसे पहला मैसेज कुछ लोगों के पार्टनर का अपनी माँ से रिलेटेड है। यहाँ पर वी हैव द ग्रीन मदर, दैट इज़ द कार्ड ऑफ एम्प्रेस। सो आप दोनों के बीच में या तो मदर का कोई बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, चाहे वो आपकी मदर हो या इनकी मदर हो, किसी की मदर बीच में आकर खड़ी हो गई हैं दीवार की तरह और चीज़ें आगे पीछे हो ही नहीं पा रही। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऐसी है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ ज़्यादातर लोगों की लाइफ में कोई एल्डर लेडी है, चाहे वो मदर हो, सिस्टर हो, कोई ऐसी फीमेल है इनकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इनसे रिलेटेड कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहते हैं और ये भी दुखी हैं। ऐसा नहीं कि ये बहुत खुश हैं और जो भी इनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है ये हैप्पीली उस प्रेशर को लेने के लिए रेडी है, नहीं, दे आर वेरी अपसेट। सो आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस वक्त इसलिए इमोशनली अपसेट हैं क्योंकि किसी थर्ड पार्टी के कहने पर इन्होंने आपसे दूरी तो बना ली, अब पछता रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार इस थर्ड पार्टी में जगल करते करते कहीं मैं अपना सब कुछ खो ना दूँ। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में क्विकली आपको मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन एक्सपेक्टेड है। आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि देखो मेरे लाइफ में ये मुश्किल हालात चल रहे हैं, तुम्हें मुझे समझना होगा। अगर तुम मेरा वेट कर रही हो या कर रहे हो अभी तक और तुम्हें मुझ पर बिलीव है तो प्लीज़ इस बिलीव को बनाए रखो और थोड़ा सा समय मुझे और दे दो। कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी कहना है कि इनकी फिनेंशियल सिचुएशन अब पहले से काफ़ी बेटर है और ये बहुत जल्द स्टेप्स लेना चाहते हैं। विल टेक सम मोर मैसेजेस फ्रॉम ओरेकल और क्या कहना चाहते हैं आपसे। पहला मैसेज है कि आप दोनों को अलग करने की कोशिश बहुत लोग कर रहे हैं, बट आप दोनों ही इंडिविजुअल तौर पर इंडिपेंडेंट है, मैच्योर इनफ है और कोई भी ज़बरदस्ती किसी को प्रेशर देकर अलग नहीं कर सकता। तो ये अपनी तरफ से समय ले रहे हैं, लेकिन ये श्योर हैं कि आप दोनों अलग नहीं हो सकते, आप दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। आपके पर्सन आपकी छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आदतों से परेशान हो चुके हैं, ये भी मैसेज है। अब हो सकता है आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं किसी भी सिचुएशन में, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इतनी जल्दी पैनिक हो जाते हो, इतनी जल्दी स्ट्रेस ले लेते हो, इतना ज़्यादा आप निराश हो जाते हो कि इनको भी टेंशन हो जाती है। तो ये नहीं चाहते कि आप छोटी छोटी बातों पर इतनी जल्दी स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट कर दो। ये बस चाहते हैं कि सुबह और रात को आपकी स्माइल देखें और इनका दिन बना रहे। आपको इन्हें खुश रखना है, दैट इज़ योर ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चाहते हैं कि आपकी फेस पे एक स्माइल रहे, बाकी सारा स्ट्रेस ये बर्दाश्त कर लेंगे। आप में से कुछ लोगों के पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि इन्होंने आपको सपने में देखा है। अब क्या सपना देखा है ये तो आप उन्हीं से पूछिए। आपकी नोज़ इनको बहुत क्यूट लगती है, हो सकता है कई बार इन्होंने ये आपसे कहा हो या आपकी नोज़ को हमेशा मस्ती करते हो आपके नोज़ के साथ, तो इन्हें आपकी नोज़ बड़ी क्यूट लगती है, आपकी स्माइल एंड आपकी नोज़। सो प्यार आ रहा है इन्हें आपके ऊपर। लेट्स चेक कि ये एनर्जी कितने टाइम पीरियड के अंदर रेजोनेट करेगी। वैसे यहाँ से तो 2 और 5 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, यहाँ पे 8 आवर्स टू 26 आवर्स, 8 आवर्स टू 26 आवर्स के अंदर बहुत सारे लोगों से ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। मीन्स आप कह सकते हो 26 आवर्स या मैक्सिमम 2 डेज़, यहाँ पर 2 दिन मैक्सिमम, मिनिमम 26 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।